रिकॉर्डिंग थी, जितनी बातें थी, जितना कुछ था दोस्ती के साथ, सारी ट्रांसफ़र कर दी गई। कैसे पता हो गई? सारी ट्रांसफ़र कर दी गई। इंसान की इमोशन से खेले जा रहे हैं, इंसान के दुख दर्द को नहीं समझा जा रहा है। किस हिसाब का तुम आदमी हो, किस हिसाब की तुम लेडी हो? हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि भाई रात गुजर नहीं पाती और पहले एक बम फूट जाता है। आज भी ऐसे हुआ। खैर, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन जिसके लिए बोला गया उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। जिसके लिए बोला गया उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि के लिए बोला गया था। सृष्टि आयुष की जो बोला गया था, जो आज जगत भैया ने जो भी चीज़ें बोली, उस सृष्टि आयुष के लिए बोला था। कल नहीं तो मैंने, क्योंकि अब जानते हो, पता है, बब्बर शेर से या अपने से सवा शेर वालों से लड़ने की तो हिम्मत है नहीं। किसी ऐसे इंसान से लड़ नहीं सकते ये, किसी ऐसे इंसान से नहीं लड़ सकते। ये लड़ ऐसे इंसान से सकते हैं और ऐसे इंसान को धमका सकते हैं जैसे सृष्टि आयुष है। बहुत सीधी सीधी सिंपल सी साधारण सी उनका ब्लॉग आता है और अपने में ही मस्त। वो उनसे उनको पोक कर सकते हैं, उनसे दुश्मनी निकाल सकते हैं। और रहे एक नीतू मैना, नीतू मैना को खैर बहुत सोचा था कि डरा देंगे, लेकिन उनका जो शॉर्ट वीडियो आया बहुत धमाकेदार बढ़िया हुआ। लेकिन फिर भी नीतू मैना की जितनी भी चीज़ें थी, जितनी रिकॉर्डिंग कॉल्स में बात हुई, घर पे बातें हुई, ये भाई इतना, भाई तुम्हें कैसे पता? सामने वाले से दोस्ती थी, सामने वाले से दिन रात नीतू मैना जी बात करती थी और सामने वाले को आना जाना घर का सब कुछ पता था। तो वो इंसान, अगर तुम्हें नीतू मैना ने, मान लो उनके हस्बैंड ने तुम्हें तुम्हारे घर की कुछ बातें बताई थी कि ये भाई जगत जीजा जी, जगत भैया आते थे तो जीजा जीजा करके बुलाते थे, यहाँ तक कि भाई की, भाभी की, घर की, सबकी बताया था। यानी कि भाभी की भी ऐसे राज है, भाई के ऐसे राज है, जो कि नीतू मैना को सब पता है। जब उनके हस्बैंड नौनिया ने मिल करके ये चीज़ें मतलब बोला, तो सामने वाले ने क्यों नहीं जवाब दिया? सीधे घुटने क्यों टेक दिए? तुरंत के तुरंत घुटने क्यों टेके? क्यों हाथ जोड़ा? क्यों माफी मांगा? क्यों? शायद हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पता था कि हम झूठ मूठ फरेब बोलेंगे और हमारे पास शायद ऐसी कुछ चीज़ें ना हो, घर में सिर्फ तोड़ फोड़ करवा सकते हैं भाई। जैसे कि जगत भैया बोल रहे हैं कि बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, तुम्हारे देवर आ जाते तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी सासू माँ क्या करती, तुम्हारे हस्बैंड मारने चले थे तो मैंने बचाया था। तो ये वगैरह चीज़ें, ये क्या है ना, थोड़ी थोड़ी मिर्च लगा करके सिर्फ और सिर्फ घर में आग लगा दे इनकी किसी तरीके। लेकिन नीतू मैना के पास तो बहुत भंडार था, बहुत भंडार था जगत दीदी का। इतना कुछ था, शायद ये इतना कुछ किसी के पास नहीं जितना नीतू मैना के पास है। तो इसका, इसी का फायदा उठाया गया कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते। पहले तो सडनली आकर के ब्लॉग में एकदम से रख दिया गया कि अरे इस औरत को मैंने अपनी बहन बोला, उसने मेरे पीठ पे खंजर बोझा। अरे भाई साहब, उस औरत को तो तुमने भाई बहन बोला था, उसने पीठ में खंजर झोंका। जो तुम्हारी सगी बहन है उसने क्या किया? उसने क्या किया? किसी के घर को तोड़ दिया। यहाँ तक कि अब ये दिखावा वाला कि हमने किसी को बहन माना था और उस बहन ने मेरे पीठ पे खंजर जो भोंका, तो यार उस बहन ने तुम्हें बताया नहीं इसका तुम, या फिर तुम ये ढोंग कर रहे हो कि हमें बताया नहीं? क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी सब पता था, सब पता था कि मेरी बहन क्या करती हो, किसका घर तोड़ रही, किसको, किसके रिलेशनशिप में है, कहाँ से लूट के चीज़ें ला रही है ना, सब पता था। ये ढोंग कर करके सिर्फ नीतू मैना को फंसाने की जाल बचाई गई कि अरे उस औरत को मैं भाई बहन मानता था, उस औरत ने मेरे पीठ पे खंजर भोंका और मुझे कुछ नहीं पता लगने दिया। लेकिन वो औरत उसको कमज़ोर समझा गया, इसलिए तुमने सोचा कि अरे इस पे डाल देते हैं और हम साफ अपनी बहन को भी साफ बचा लेते हैं। नहीं, लेकिन उनके हस्बैंड, उन्होंने जब आपको करारा जवाब दिया, आपने समझा अरे इस पे तो यार पोटली भर के नहीं है चीज़ें, बोरा भर के हैं चीज़ें जो हमारे घर की, अगर बोल दी ना तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से ट्रोल होंगे और बहुत बुरी तरीके से हमारी सच्चाई जो है सामने आ जाएगी। तब जा कर के कहीं ना कहीं भाई साहब ने और बहन जी ने, जगत दीदी ने, उनके भैया ने जा कर के घुटने टेके और माफ़ी मांगा था।
तब मांगा था माफ़ी। आप लोग भी देख सकते हैं कि पहले नीतू मैना को सिर्फ और सिर्फ साधारण सिंपल और एक कमज़ोर इंसान समझ करके उसको टारगेट बना दिया गया था कि भाई नहीं बताया, और ये तुम्हारी बहन सब कर रही है, ऊपर रह रही है और वो लड़का रह रहा है जगत भैया, तो आपको कैसे नहीं पता जैसे नीतू मैना ने बोला, तो भाई उस इंसान को क्यों फंसाना। लेकिन नहीं, सोचा यार किसी को तो फंसा देते हैं और अपना को क्लीन चिट लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। लेकिन यहाँ पे जगत भैया बिल्कुल सभी को जब ये चीज़ें लाए थे सोशल मीडिया में, सारी चैट वगैरह दिखाई थी, सब उतने लोगों की सबकी तारीफ करी थी। और नीतू मैना की आप लोगों ने सुना होगा कि नीतू मैना जी के बारे में ये बोला था कि वो ऐसी बंदी है कि उसके घर में ये लोग पानी नहीं पीते, उसके घर में बैठना नहीं पसंद करते, उसके घर में कुछ छूते नहीं हैं, और वो बंदी को हर एक चीज़ पता, बहुत साधारण सिंपल और बहुत सीधी, और बहुत इनके जाल में फंस गई। आज वो लड़की, आज वो बंदी इतनी ज़्यादा इनको चतुर कैसे लग रही, क्यों लग रही, क्योंकि सामने वाला तो जानता था कि इसकी चीज़ें तो मेरे पास थोड़ी हैं कि हम मान लो इसके घर में तिनगारी भी लगाएंगे तो कहो शायद ना लगे, है ना, जिससे देवर तुम्हारा है, सासू माँ तुम्हारी है, इससे तिनगारी हो सकता है नहीं लगे, उतनी चीज़ें हैं। लेकिन इसके पास तो मेरे बोरा भर के हैं, तो सामने वाली पार्टी में नहीं किया। लेकिन सामने वाली पार्टी ने इस आदमी को, सरफिरे को, मतलब ऐसा समझा दिया कि भाई तू बोल, तू बोल, मैं तुझे रिकॉर्डिंग जो है सेंड कर देती हूँ जितने दिन से मैं बात करी थी, और जो भी मेरी चीज़ें पता है वो चीज़ें, क्योंकि भाई इतना तो तुम नहीं मिलते थे जितना उनके पास थी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, आज अंकुर सक्सेना ने भी ये चीज़ें बताई कि नीतू मैना का कहना है कि मैं तो जिस दोस्त को मानती थी, जिस दोस्त से दोस्ती करी थी, जिस दोस्त को जानती थी, उस दोस्त को सारी चीज़ें शेयर करती थी अपनी, फिर इस बंदे को कैसे पता। तो अब यहाँ से जो लोग आज मेरी लाइव में भी बोल रहे थे, कुछ लोग और भी लोगों को यही डाउट है ना, शायद मुझे भी लगा था, तो मैंने भी ये चीज़ बोली थी, मैं भी अपनी गलती मानती हूँ कि जगत भैया जो हैं वो जगत दीदी से बात नहीं करते हैं। लेकिन आज फिर से ऐसा लगा कि हाँ सच में बात करते हैं, तभी तो ये चीज़ें पता चल रही हैं, तभी तो ये चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि भाई सामने वाली रिकॉर्डिंग भेज रही है बंदी, सामने वाली सारी बातें बता रही है नीतू मैना की, और सबको जिसके जिसके बारे में वो बोलती है उसको उसको टारगेट किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं नीतू मैना की, तो हो गई बात कि नीतू मैना को किस लिए टारगेट किया जा रहा है। अब चलिए सृष्टि आयुष की बात करते हैं। सृष्टि आयुष ने को क्यों टारगेट किया जा रहा है, जो सृष्टि आयुष पूरे घर के करीब है, जो इस जगत भैया के इतनी करीब थी कि सृष्टि आयुष को बहुत पूछते थे, देवी दीदी जैसा, वो दीदी का फर्ज भी निभाती थी। लेकिन आज सृष्टि आयुष को क्यों, क्योंकि सृष्टि आयुष को जब नोटिस भेजी गई थी, सृष्टि आयुष ने बहुत कुछ बोला था, वीडियो बनाया था, बहुत कुछ बोला था। बहुत कुछ क्या मतलब, यही बोला था कि तुम जिस राह पे जा रही हो एक दिन वही पीठ पीछे कर रही हो, वो चीज़ें सही बोली थी उन्होंने कहीं ना कहीं, कि तुम पीठ पीछे वही चीज़ें करती जा रही हो, नोटिस भिजवाना, धमकियां देना, और सामने से आकर के इनोसेंट बन रही हो, और फिर 4 साल बाद फिर तुम्हारा यही तमाशा होगा। तो इससे रियल फेस लेकर के और रियल चीज़ें, यही चीज़ें बोली थी ना सृष्टि आयुष ने। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत बुरी लगी उनको, और सामने से बंदे की एकदम दम नहीं है, सामने से सिर्फ धमकी, गीदड़ वाली धमकी दे सकती हैं वो, कुछ दम ही नहीं है उनके अंदर, सिर्फ गिदर धमकियाँ में लग रहा दे सकती हैं कि मैं लीगल जाऊंगी, मैं नोटिस भिजवा दूंगी, मैं स्ट्राइक मार दूंगी, मैं फलाना कर दूंगी, मैं ढिमका कर दूंगी। ये बाकी हमें लग रहा है सामने से अगर किसी से लड़े या सामने से बोले तो इंसान उसका जवाब देगा, है ना। तो ये जानते हुए ना कि हम जैसे जानते हैं कि मेरे अंदर यार बहुत कमियां हैं, और अगर हम सामने से वाले से भिड़ते हैं तो वो मुझे ये लताड़ देगा, सिर्फ बंदे नहीं, किसी और को हम अपने उसमें जुझा देते हैं, किसी और को मोहरा बनाते हैं, वो हमारी तरफ से फाइट करेगा और हम बच जाएंगे, और उसको हम जो जो मेरे पास थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो हम सेंड कर देंगे। तो यही हाल जगत दीदी कहीं ना कहीं जगत भैया के साथ करवा रही हैं। तो इस वजह से सृष्टि आयुष को कटघरे में, इसी वजह से जगत भैया जो है ले करके आए हैं, और सृष्टि आयुष की जो है इतनी बेइज्जती करे। आज सृष्टि आयुष ने जो वीडियो बनाया सृष्टि जी ने, कि मतलब उनके पेन हो रहा था हाथ पे वगैरह, देखा कितना वो रो रही थी, कितनी तकलीफ में थी। जो बंदा तुम्हारे इतने बुरे हालत में और तुम्हारे हर एक उसमें खड़ा हुआ है, जा करके इतनी दूर से सफ़र करके इतना कुछ खर्च करके, उस बंदे को आज उसके तकलीफ में, दुख में, जब तुम्हें ऐसे मतलब बोल रहे हो कि वो रो के आता है, सिंपैथी दिखाता है, मेरे पूरे खानदान से बात करता है, मेरे से नहीं, उसके मैं एक एक चिट्ठा खोल दो, अरे क्या खोलोगे यार, क्या खोलोगे। मान लो आप किसी से दोस्ती करो, दोस्ती में कोई भी चीज़ शेयर कर दे, या आप उसके घर में 2-4 बार जाओगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें ये होती है ना, रहन सहन, खाना पीना सब पता चल जाता है। थोड़ा आप जब जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपको दूसरे घर का पता चल जाएगा कि हाँ आपने वहाँ पे
मतलब क्या देखा। तो वही चीज़ें इन्होंने भाई साहब ने क्या किया कि अब मैं ये चीज़ें ला दूंगा, क्योंकि सिस्टी हाउस ने आप बोला है कि भाई मैंने हमेशा चाहा है कि सामने वाली बंदी का घर बसे, मैंने हमेशा चाहा है कि इसका हमारे जैसा हमने अपना समझाया कि भाई हमारे पास भी ऐसे ही कंडीशन थी, तुमसे बुरी कंडीशन थी, फिर भी मेरा आयुष ने हाथ थामा। तो ऐसे लड़के को ढूंढो। तो शायद वो उसे हजम नहीं हुआ चीज़ें और सामने से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी, जिसकी वजह से अब जगत भैया को मोहरा बनाया गया फिर से। और जगत भैया जो है चीज़ें लें, इतना आदमी ने तुम्हें नंगा किया सारे सोशल मीडिया में, सारी दुनिया में। तो ऐसा लगता है कि जिस इंसान की इज्जत नहीं होती या ये बेशरम टाइप का होता है, वही इंसान ना ये सारी चीज़ें कर सकता है। क्यों भाई, तुमने उसको मोहरा बनाया, ठीक है, वो तुम्हारे चीज़ें दूसरे से लड़ रहा, फाइट कर रहा है, दूसरे को बुरा बना रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी जो इमेज डाउन हुई है, उस इमेज को क्या मतलब, उस इमेज को कुछ भी नहीं नजर है। अपना फेस खिलखिलाते हुए, सब जगह ब्लॉग बनाते हुए, सब जगह जाते हुए कैसे कर ले रहे हो। हमें लग रहा है इतनी छोटी सी अगर बात किसी कोई लड़की के पास हो जाती है ऑफलाइन, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे केस सुने होंगे कि उस लड़की की ऐसी हो गई, उसके घर में ऐसा कह दिया गया, उसके पड़ोसी ने उसको ऐसे ताने मार दिए और उसने सुसाइड कर लिया, ऐसा कर लिया। बहुत सारे होते यार। तुम कुछ ना करो, लेकिन कम से कम नॉर्मल ब्लॉग का मतलब क्या होता है कि आप खिलखिलाते आओ, हंसते आओ, मुस्कुराते आओ, किसी को जलाओ, किसी को ऐसा लगे कि अरे मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इससे क्या ऑडियंस ये चीज़ें भूल जाएगी, क्या दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो भूल जाएगा इंसान। तुम्हारा फेस समझ जाएगा यार कितनी बेशरम है। और जितना तुम्हें अच्छा समझने की कोशिश कर नहीं करेगा और निगेटिविटी देगा कि यार कितनी बेशरम औरत है, कैसे हंस ले रही, कैसे ये इतना खुश हो ले रही है। मतलब अब जैसे ओवर हो रही है चीज़ें। पहले ब्लॉग आते थे, इतना कभी मुस्कुराते हुए नई चीज़ें आप देखी होंगी। अब लाउड हंसना, लाउड मुस्कुराना, लाउड चहकना, ये क्या ओवर नहीं लग रही हैं आप कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ। तो तुम्हें वो अंदर से संतुष्टि मिल रही है कि चलो मैं जिसको मोहरा बनाई वो मेरे जिससे जिससे हमें जलती थी, जिसने जिसने मुझे कुछ बोला उसकी धुलाई कर रहा है, वो तुम्हें संतुष्टि मिल गई। लेकिन क्या कभी सामने से अगर ऑफलाइन अगर कह देगा आप वही हो ना जो रास्ते मिल जाओ, आप वही हो ना जिसकी सोशल मीडिया में चैट वायरल हुई थी, जिसके बारे में वो हुआ था, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, उससे लड़ने लग जाओगे, उसको पुलिस में दे दोगे, क्या करोगे भाई। क्योंकि अब ये शायद शायद के छोटे छोटे बच्चे भी जान गए होंगे अगर जो मोबाइल चलाता होगा। तो ये जगत भैया का है कि उनका तो दिमाग फिर गया है। इतनी अच्छी खासी बीवी जो उसको भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको भी नहीं चीज़ें कर रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मनीषा मिली है। और जब ये ऐसी चीज़ें आ जाती है ना खुल के, तो बहुत बुरा लगता है। यार क्या खोलोगे तुम, क्या खोलोगे किसी के बारे में, क्या चीज़ें लाओगे, रिवील करोगे। बस इतना ही ना कि उसके घर में नमक रोटी खाया जाता है, सब वो सामने से कैमरे में वो सब्जी रोटी दिखाता है, उसके घर में सास से नहीं पटती, उसके घर में देवर से नहीं पटती, इसके अलावा और क्या दिखाओगे। हमें लग रहा है इतनी तो इमेज किसी ने खराब करी होगी जितने आप दोनों ने कर दी। जितने आप दोनों मास्टरमाइंड हो, जितने आप दोनों लोग गिरे हुए हो, उतना तो कोई नहीं गिरा होगा। तो किसी को इसीलिए शायद ये चीज़ें, और गिदर धमकियों से कोई डरा भी नहीं शायद, नहीं तो मैना भी नहीं डरी, उन्होंने भी जवाब दिया, अंकुर ने भी दिया। अब जिसके ऊपर बात आएगी वो भी देगा। सृष्टि आयुष तो देखो सिंपल इंसान है, वो अभी अपने जो उनके पास दर्द और चीज़ें हैं उनके शरीर में, बॉडी में हो रही हैं, उसी से जूझ रही हैं, तो क्या जवाब देंगी। चलिए कोई नहीं, शेर का सवा शेर बहुत जल्द मिलेगा। और अंकुश ने जिस तरीके से धोया है वो उनके लिए बहुत है। अब जो बेशरम होगा उसको कुछ भी नहीं है। और देखने तो बहुत अंकुश भाई ने धो दिया। अब क्या ही कर सकते हैं, बेशरम इंसानों को कोई भी वो नहीं होता। चलिए आप लोग अगर इस चीज़ से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और रोस्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग वेट करिएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कीप वॉचिंग।